अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बजट पेश किया। बजट पेश किया है तो वो बजट किस प्रकार का है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमान अशोक गोयल जी से। अशोक गोयल जी क्या हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। आप उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही व्यापारी सुरक्षा फोरम के आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और महत्वपूर्ण जो दायित्व है इनका, आज उत्तर प्रदेश सरकार में आप एक अच्छे दायित्व पर हैं और व्यापारियों के लिए अपना जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे बेबाक अशोक जी क्या कहते हैं बजट के ऊपर, आज ये सुनते हैं। क्या कहना है आपका बजट के ऊपर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली बजट पेश किया है। देखिए, बजट 2021 ये विजन है 21वीं सदी का, एक आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वाभिमानी भारत के नवनिर्माण का। ये बात सही है कि कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व जूझा है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना से निपटने का कार्य हुआ, जन जागरण किया गया, हर प्रकार से लोगों को बचाने के लिए पूरे प्रयास हुए। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में ये संदेश गया कि भारत में कोरोना को परास्त करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कार्य योजना लागू की गई। खुशी होती है कि कोरोना की वैक्सीन भी भारत ने बनाकर सारी दुनिया के सामने दी है, अनेकों देशों को भेज भी रहे हैं। ऐसे वातावरण में पहले ही 20 लाख करोड़ का पैकेज अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया जा चुका था। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, सबके लिए, खास तौर पर एमएसएमई जो लघु उद्यमी क्षेत्र है उसके लिए बहुत सारा विकास का संकल्प प्रस्तुत किया गया। अब जो ये बजट आया है, बहुत खुशी की ये बात है कि बिना कोई नया कर लगाए पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक विजन प्रस्तुत किया गया है। कैसे पूरे देश में विभिन्न जगहों पर मेट्रो का विस्तार हो, रेल सेवाओं का विस्तार हो, सड़कों का जाल जो बहुत लंबे समय से 6 साल से बिछता चला रहा है और उसका विस्तार हो, केरल में सड़कें बने, बंगाल में सड़कें बने। स्वास्थ्य के लिए चिंता की गई है, कैसे नए अस्पताल बने, किस तरीके से किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए, आंगनबाड़ी मजदूरों के लिए, मातृशक्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं को कैसे रोजगार परक उद्योग लगें, एमएसएमई क्षेत्र को कैसे एक नई गति हो, इसकी चिंता इस बजट में की गई है। जितनी सराहना की जाए कम है। प्रधानमंत्री जी ने, जहां एक ऐसा दौर है कि कुछ लोग, हमारे देश के लोग, देश को पीछे करने के लिए निरंतर नए नए उत्पात मचा रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर भी एक जो है देश के अंदर विग्रह करने का प्रयास हो रहा है। लाल किले का जो दृश्य 26 जनवरी का सबने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी शांति से, हर तरीके से निपटते हुए एक मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो रक्षा क्षेत्र में भी सबसे आगे हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए इस बजट की पूरी एक तरीके से पटकथा लिखी गई है। और यह बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया
बहुत ही शानदार बजट है और मैं समझ सकता हूँ कि भारतवर्ष की समस्त जनता को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति व धर्म से जुड़े वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। और ऐसा बजट सदियों के बाद प्रस्तुत होता है। मुझे देखो, ऐसा बजट सदियों बाद प्रस्तुत किया गया है, ऐसा कहना है अशोक गोयल जी का। लेकिन मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, आपने बात चलाई कि लाल किले पर जो देशद्रोह अपनाया गया है उसके लिए बजट में कोई स्थान नहीं है। जो लोग आतंकवाद लाल किले पर तिरंगा को उतार करके दूसरा झंडा लगा देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। हम मानते हैं सरकार हमारी बहुत दूरदर्शी है, बहुत बड़ी विजनरी सरकार है, लेकिन आज ऐसे कुछ आतंकवादियों के सामने ऐसे कुछ, अब एक नया नाम निकल के आया है, आप समझिए आंदोलनजीवी। आज तक के इतिहास में आपको हम ये बता दें, इससे पहले साइंस में, इतिहास में और संविधान में आंदोलनजीवी कोई शब्द नहीं था। एक नया शब्द आंदोलनजीवी इस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसका समाधान क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास में, जो ये आंदोलनजीवी इस तरह से फर्जी भी हो गए हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, संयमित भाषा में कहा है। कुछ लोग जो निरंतर कई मामलों में देखा गया आंदोलन में खुद आगे आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग हैं। कहीं किसी प्रकार का हाथरस के अंदर कोई घटना घटती है तो उस घटना में भी नकली भाभी भेज देते हैं, वर्ग संघर्ष कराने की बात करते हैं। अब इनकी मंशा थी कि किसानों के खिलाफ, किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काकर कहीं ऐसी कोई घटना घट जाए जिसमें सरकार को कोई बल प्रयोग करना पड़े, और बल प्रयोग करते ही कहीं कुछ जनहानि हो जाए, और जनहानि होते ही सरकार को पूरे देश में बदनाम कर सके, विश्व में बदनाम कर सके। जलियांवाला कांड हुआ था, ऐसा ही कुछ आरोप लगा दें कि मोदी सरकार ने निर्दोष किसानों के ऊपर गोली चलाई, लेकिन संयम से काम लिया। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई बल प्रयोग नहीं किया जिससे जनहानि हो। आप ये सरकार की कमजोरी मत समझिए। सरकार है, हर ढंग से सब जांच हो रही हैं, सब कैमरे के अंदर फीड हैं, और निश्चित रूप से सब जो भी किसी भी प्रकार का जिसने जितना अपराध किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें किसी को भी गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं। कार्रवाई होगी, निश्चित है, होनी चाहिए। आज इस देश में जो देशद्रोह पनप रहा है उस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है, ऐसा आज हमारे साथ अशोक गोयल जी ने कहा। और अशोक गोयल जी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पदस्थ अधिकारी हैं, एक तरह के कैबिनेट मंत्री हैं। आपको जो दायित्व दिया गया है बहुत अच्छा। कैबिनेट मंत्री बिल्कुल नहीं हूँ, कोई गलत बात जो है ना आप कहें, ना मैं चाहता कि गलत संदेश जाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते सरकार तक व्यापारियों की समस्याओं को पहुंचाने के लिए, व्यापारी हित में अनेकों निर्णय कराने के लिए, पेंशन की कोई समुचित योजना बनाकर व्यापारियों के लिए पेंशन लागू हो, इसकी चिंता के लिए कहीं ना कहीं जीएसटी विभाग में सरलीकरण हो, कहीं निरपराध हमारा कहीं भी कोई भी व्यापारी कोई परेशान ना हो सके, इन सब के लिए ये बोर्ड है। और ये बोर्ड अपना दायित्व पूरा कर रहा है, और मैं उसी दायित्व के अंतर्गत, अपनी मर्यादा के अंतर्गत मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम सरकार तक व्यापारी की सभी समस्याओं को पहुँचाते हैं। और सरकार की नीति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बढ़ना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में मात्र 14,90,000 व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, जो संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, लेकिन हम धीरे धीरे उसके लिए निरंतर सेमिनार कर रहे हैं। कल भी 2 सेमिनार थी हमारी मुरादाबाद में और रामपुर में, और इन सेमिनारों के जरिए संदेश दे रहे हैं कि अगर छोटा व्यापारी, ऐसा व्यापारी जिस पर टैक्स नहीं बनता, 40 लाख रुपए से कम उसकी टर्नओवर है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराए। सरकार, योगी सरकार, जो उद्योग के लिए और व्यापार के लिए समर्पित सरकार है, वो निश्चित रूप से उनको सभी सुविधाओं का लाभ देगी जो एक रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलता है। 1 रुपया भी टैक्स उन पर नहीं जाएगा, आसानी से वो रिटर्न भर देंगे बिना टैक्स के। लेकिन
अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको सुविधाएं पूरी मिलेंगी। आने वाली जो भी कोई अन्य योजनाएं होंगी उनका भी पूरा लाभ मिलेगा। इसका असर पड़ रहा है, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लोग राजी हो रहे हैं और अधिकारी भी हमारे बराबर प्रयास कर रहे हैं कि सरलता के साथ कैंप लगाकर कैसे हम जो है व्यापारियों को जीएसटी विभाग से जोड़कर इस देश के व्यापारियों को सम्मान के साथ खुशहाली की तरफ लेकर चलें। अंत में एक बात, बहुत छोटी सी बात, आप अशोक जी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप हमें अशोक जी ये सिर्फ इतनी बात बताइए कि आप इस फोरम में व्यापारियों की किस तरह से सुरक्षा करते हैं? देखिए, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान व्यापारियों का संगठन है। कहीं भी व्यापारी की समस्या कहीं होती है स्थानीय स्तर पर, वहाँ हमारे लोग जहाँ जहाँ भी हैं अच्छे ढंग से उसको अधिकारियों के सामने उठाकर उसका हल कराते हैं, निस्तारण कराते हैं। हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में नहीं है। और व्यापारी सुरक्षा फोरम एक ऐसी संस्थान है जो व्यापारियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, व्यापारी के विकास के लिए, अनेकों बातों के लिए नीचे से ऊपर तक व्यापारी के लिए काम करती है। ये व्यापारी सुरक्षा फोरम। ऐसी बात आज अशोक जी ने बताई जिससे व्यापारी निश्चित है लाभान्वित होंगे। लेकिन एक बात और भी अच्छी बताई कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 14 लाख पंजीकृत, 15 लाख पंजीकृत जीएसटी में दुकानदार हैं। अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, 1% भी अगर मैं इसको कहूं 25 करोड़ में से, तो 25 लाख होते हैं, यानी कि 0.5%। आप देखिए कितनी बड़ी ये संख्या, कितनी कम है। इनको उठाने के, इनको आगे लाने के लिए अशोक जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अशोक जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया HM TV लाइव को, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।